हेलो किड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि भाग को कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए पहला भाग का प्रश्न है 2 से 64 में भाग को लगाना है। देखिए भाग लगाने का नियम होता है कि आपको यह संख्या से सबसे पहले पहला वाले संख्या में भाग को लगाना है, यानी आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है और 6 से ज़्यादा नहीं जाना है। जैसे देखिए 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर यह होगा 2, 2 बार पढ़ने पर यह होगा 4, 3 बार पढ़ने पर यह होगा 6। यहाँ पर भी देखिए जो संख्या था वह था 6, यानी इसके बराबर आ गया। देखिए 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर यह 6 आ रहा है। जितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसको लिखना है यहाँ पर। और देखिए यह जो संख्या आएगा इसको लिखेंगे यह संख्या के नीचे। अब देखिए एक सीधा लाइन को खींच करके यह दोनों संख्या को आपस में घटाएंगे। देखिए 6 में से 6 घट करके यह संख्या 0 के बराबर आएगा। अब देखिए इसके बगल वाले संख्या को इसके बगल में लिखेंगे। अब देखिए आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है और 4 से ज़्यादा नहीं जाना है। देखिए 2 के पहाड़ा में अगर आप 2 बार पढ़ जाते हैं तो यह 4 आता है। देखिए पहाड़ा 2 बार पढ़ रहे हैं तो 2 को लिखेंगे यहाँ पर, और यह देखिए 4 जो है इसको लिखेंगे यह संख्या के नीचे। अब देखिए एक सीधा लाइन को खींच करके 4 में से 4 को घटाएंगे। देखिए यहाँ पर संख्या घट करके यह 0 के बराबर आएगा। अब देखिए इधर कोई भी संख्या नहीं है तो आगे भाग नहीं लगेगा। इस तरह से देखिए भाग को बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरा भाग के प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 से 672 में भाग को लगाना है। देखिए हम लोग सबसे पहले यह 6 में भाग को लगाएंगे। आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है और 6 से ज़्यादा नहीं जाना है। देखिए 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर यह होगा 3, 2 बार पढ़ने पर यह होगा 6। देखिए पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ रहे हैं तो यह 6 आ रहा है। 2 को लिखेंगे यहाँ पर, और यह जो 6 है इसको लिखेंगे यह संख्या के नीचे। अब देखिए एक सीधा लाइन को खींच करके यह दोनों संख्या को आपस में घटाएंगे। देखिए 6 में से 6 घट करके यह संख्या 0 के बराबर आएगा। अब देखिए इसके बगल वाले संख्या को इसके बगल में लिखेंगे। अब आपको देखिए 3 से यह 7 में भाग को लगाना है, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ना है और 7 से ज़्यादा नहीं जाना है। देखिए 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर यह 6 आ रहा था। अगर देखिए आप 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ जाते हैं तो यह हो जाएगा 9। लेकिन देखिए यह जो है 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। यहाँ पर देखिए फिर से लिखेंगे 2 को, और देखिए यह जो 6 है इसको लिखेंगे यह संख्या के नीचे। देखिए अब हम लोग यहाँ पर यह दोनों संख्या को आपस में घटाएंगे। 7 में से 6 घटने पर यह बचेगा 1। अब देखिए इसके बगल वाले संख्या को इसके बगल में लिखेंगे। अब आपको देखिए 3 से यह 12 में भाग को लगाना है। देखिए 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर यह 9 आ रहा था। अगर देखिए 3 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ जाते हैं तो यह होगा 12, इसके बराबर आ गया। 3 के पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर यह 12 आता है, तो 4 को लिखेंगे यहाँ पर, और यह जो 12 है इसको लिखेंगे यह संख्या के नीचे। अब देखिए यह दोनों संख्या को आपस में घटाएंगे। देखिए 12 में से 12 घट करके यह संख्या 0 के बराबर आएगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में कोई भी संख्या नहीं है तो आगे जो भाग है हल नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग
तीसरा भाग के प्रश्न को भी हल करते हैं। यहाँ देखिए 4 से 928 में भाग को लगाना है। देखिए सबसे पहले हम लोग 4 से यह 9 में भाग को लगाएंगे। देखिए 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर यह होगा 4, 2 बार पढ़ने पर यह होगा 8, 3 बार पढ़ने पर यह होगा 12। देखिए यह जो 12 है 9 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग देखिए पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। 2 को लिखेंगे यहाँ पर, और यह जो 8 आएगा इसको लिखेंगे यह संख्या के नीचे। अब देखिए हम लोग 9 में से यह 8 को घटाएंगे, यहाँ पर देखिए बचेगा 1। अब देखिए इसके बगल वाले संख्या को इसके बगल में लिखेंगे। अब हम लोग 4 से यह 12 में भाग को लगाएंगे। देखिए 4 के पहाड़े में 12 जो है वह 3 बार पढ़ने पर आता है, तो देखिए 3 को लिखेंगे यहाँ पर, और यह जो 12 है इसको लिखेंगे यह संख्या के नीचे। अब देखिए एक सीधा लाइन को खींच करके यह दोनों संख्या को आपस में घटाएंगे। देखिए 12 में से 12 घट करके यह संख्या 0 के बराबर आएगा। अब देखिए इसके बगल वाले संख्या को इसके बगल में लिखेंगे। अब आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना है और 8 से ज़्यादा नहीं जाना है। देखिए 4 के पहाड़ा में अगर आप 2 बार पढ़ जाते हैं तो यह 8 आता है। 2 को लिखेंगे यहाँ पर, और यह जो 8 है इसको लिखेंगे यह संख्या के नीचे। अब देखिए एक सीधा लाइन को खींच करके यह दोनों संख्या को आपस में घटाएंगे। देखिए 8 में से 8 घट करके यह संख्या 0 के बराबर आएगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में कोई भी संख्या नहीं है, तो यह जो प्रश्न है यहीं तक हल होगा। देखिए यहाँ पर अंतिम प्रश्न है, 5 से 725 में भाग को लगाना है। देखिए सबसे पहले हम लोग 5 से या 7 में भाग को लगाएंगे। 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर यह होगा 5, 2 बार पढ़ने पर यह होगा 10। देखिए यह जो 10 है 7 से ज़्यादा हो जाएगा, तो देखिए हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार। 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर यह 5 आएगा, इसको लिखेंगे यह संख्या के नीचे। अब देखिए एक सीधा लाइन को खींच करके यह संख्या को घटाएंगे। 7 में से 5 घटने पर यह बचेगा 2। अब देखिए इसके बगल वाले संख्या को इसके बगल में लिखेंगे। अब आपको 5 का पहाड़ा पढ़ना है और 22 से ज़्यादा नहीं जाना है। देखिए 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर यह 10 हो रहा था। अगर आप 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ जाते हैं तो यह होगा 15। 4 बार पढ़ने पर यह होगा 20। 5 बार पढ़ने पर यह होगा 25। देखिए 25 जो है 22 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग देखिए पहाड़ा पढ़ेंगे 20 तक। यानी देखिए 5 का पहाड़ा अगर आप 4 बार पढ़ जाते हैं तो यह 20 आता है। 4 को लिखेंगे यहाँ पर और 20 को लिखेंगे यह संख्या के नीचे। अब देखिए यह दोनों संख्या को घटाएंगे। 2 में से 0 घटने पर यहाँ पर बचेगा 2। 2 में से 2 घट करके यह संख्या 0 के बराबर आएगा। अब देखिए इसके बगल वाले संख्या को इसके बगल में लिखेंगे। अब आपको 5 का पहाड़ा पढ़ना है और 25 से ज़्यादा नहीं जाना है। देखिए 5 के पहाड़ा में 25 आता है। अगर आप 5 का पहाड़ा को 5 बार पढ़ जाते हैं तो यह 25 के बराबर आएगा। 25 को लिखेंगे इसके नीचे। अब देखिए यह दोनों संख्या को आपस में घटाएंगे। देखिए 25 में से 25 घट करके यह संख्या 0 के बराबर आएगा। तो देखिए इस तरह से आप आसानी से भाग को बना सकते हैं।